एनसीईआरटी फोल्डर के टोटल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, कह रहा है अभ्यास के बीच प्रश्न जो आपका है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ का परिभाषा पढ़े थे हम लोग कि पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है वो स्थान घेरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात किया था हम लोगों ने, बात किए थे हम लोग ना। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कुर्सी, तो जो जो पदार्थ होंगे तो उसको पदार्थ में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुर्सी, कुर्सी क्या होगा हमारा, एक पदार्थ होता है। ठीक है, वायु, वायु भी क्या होता है, एक पदार्थ होता है। ठीक है ना, उसका भी कुछ वस्तुएं होते हैं जिसको हम लोग इस ब्रह्मांड में, जैसे कुछ वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं और कुछ वस्तुओं को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे वायु, वायु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये आपका द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है ना, आज समझ में। स्नेह, कर किसी से स्नेह करिए, ठीक है ना, मतलब अपने, मान लीजिए कोई आपका भाई है, कोई कुत्ता है, ठीक है ना, उसके प्रति स्नेह जो आप जता रहे हैं, ठीक है ना, तो स्नेह दिखाया थोड़ी ना जाता है, ठीक है ना, अदृश्य है, लेकिन वो कोई हमारी वस्तु नहीं है स्नेह। ठीक है ना, इस कारण से ये हमारा पदार्थ नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, गंध किसी चीज का आएगा, कोई वस्तु मर जाएगी या किसी इत्र प्रकार का गंध आएगी, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा, पदार्थ होगा। ठीक है ना। घृणा, किसी से आप नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ठीक है ना, आए समझ में, तो क्या किसी प्रकार का वो पदार्थ है, नहीं, तो वो किसी प्रकार का आपका पदार्थ नहीं है। तो घृणा आपका कोई पदार्थ नहीं होता है। ठीक है। बादाम कह रहा है, तो बादाम तो एक पदार्थ के प्रकार होगा आपका, ठीक है ना। विचार की बात कह रहा है, तो विचार भी आपका क्या होगा, वो विचार भी आपका, आप सोच रहे हैं, तो क्या वो पदार्थ होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। शीत, शीत कह रहा है, शीत, जब शीत गिरता है तो ये भी किसी प्रकार का आपका पदार्थ नहीं होता है, ठीक है ना। शीतल पेय, तो शीतल पेय क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है ना। इत्र की बात करते हैं, इत्र का मतलब समझ रहा है, इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध का मतलब समझ रहा है, अरे सेंट जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट जब मारते हैं तो उसमें से निकलता है, जल टाइप से निकलता है ना, एक प्रकार से क्या हो गया, वो पदार्थ हो गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा हमारा, ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। कह रहा है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपको, आपके पास क्या होती, पहुंच जाएगा। खूब स्वादिष्ट हम लोग खाना बनाते देखेंगे आप लोग, क्या होगा, पूरा मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक ही आपका उसका सुगंध आने लगता है, आने लगता है ना। तो वही कह रहा है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ा। अब ठंडा खाना कोई हो जाएगा, ठीक है वो ना, तो उसके पास जब जाएंगे वो भी उतना स्वाद ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। जब खाना बनेगा भी तैयार होगा, तो जब हवा हवा चलती है, ठीक है ना, तो हवा के साथ क्या होता है, उसके जो गंध होते हैं जाते हैं, ठीक है, हमारे नाकों में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं लग रहा है वहाँ भंडारा जो हो रहा है, बहुत शानदार खाना बन रहा है, आज रात को दावत उसी जगह पूरा होगा। ठीक है ना, इस टाइप से आपका होता है। तो वही यहाँ पर उसके बारे में बताना है। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर, इसका उत्तर जो हो जाएगा, कह रहा पके हुए गर्म खाने के कण जो होता आसानी से विसरित होकर वायु में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और गंध कई मीटर दूर से ही हमें, हम तक क्या होती है, पहुंच जाती है। जैसे जो पके हुए खाने जो होते हैं ना, उसमें जो ध्यान से देखिएगा, जो विसरित होते हैं, जो वायु में क्या होता है, सीधे पता ना, जब हवा होगा, जब उसको मतलब क्या होगा, ढक्कन को हटाएंगे तो हवा में जैसे उसकी गंध क्या होगा, मिल जाएगी, ठीक है ना। हवा जब चलेगी आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना, तो आपको महसूस होने लगेगा, ठीक है ना, कि हाँ वहां पर गंध अच्छी आ रही है, वहां पर भोजन तैयार हो जा रहा है। ठीक है ना, उसी की बात कर रहा है। लेकिन ठंडे खाने के कण जो होते हैं ठोस अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है ना, कैसे अवस्था में, ठोस मतलब जम जाएंगे, जमने के टाइम के वो इसी जगह एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है ना, ठोस अवस्था में रहते हैं और वायु में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ठंडे खाने की जो महक होती है हम तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, सिंपल सही उत्तर होता है, पेपर में ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है पेपर से वो भी मैं बताता चलूंगा। ठीक है ना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं वो, लेकिन समझना इसको है। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता पानी काट पाता है, होता है ना, गोता ऐसे पानी को काटते हैं लोग ना, हाथ को चला चला के, कह रहा है इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित किया जाता है, इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बताएंगे, स्विमिंग पूल में जो गोताखोर का जो पानी काटना, ठीक है ना, दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी, मतलब जल आपका हो गया ना, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है ना, तो उसके बीच मतलब स्थान क्या होता है, खाली होता है, इस कारण से उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या दर्शा रहा है, कर स्विमिंग पूल में गोताखोर का पानी का काटना ये दर्शाता है कि पदार्थ के क्या होंगे, जो पदार्थ के जो कणों के बीच क्या होता है, आपके रिक्त स्थान होता है। ठीक है, सिंपल से। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता हो,
पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है ना। पदार्थ की कणों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसे हमें क्या करना है, जानना। तो यहाँ पर कह रहा पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं होती है वह निम्न होती है। पहला कह रहा पदार्थ के कण। अब देखेंगे पदार्थ के कण क्या होंगे, छोटे छोटे। देखो ये सूर्य जो निकल रहा है ना बाबू, इसमें देखिए खूब छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे। देखो ध्यान से देखो, उड़ रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ऐसा। तो वही कह रहा पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया, इन पदार्थों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है, तभी तो स्विमिंग पूल में गोताखोर काट सकता है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, पदार्थों के कण बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। पदार्थों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा बताएंगे, पदार्थ के जो कण होता है निरंतर गतिशील होते रहते हैं। निरंतर क्या होते हैं, गतिशील। अब देखो ये पदार्थ छोटे छोटे होंगे ना, थोड़ा सा हवा बहेगा, यहाँ है कल वहां दूसरी जगह तुरंत चले जाएंगे। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते रहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब देखो, अब दो पदार्थ होंगे, थोड़ा सा क्या हो, चिपचिपा मिला तो दोनों आपस में टच हो जाएंगे, सट जाएंगे सब, ठीक है ना। आए समझ में। तो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ये उतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन होता है हमेशा पूछेगा, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ओके। इसका आंसर ही बता रहे हैं। देखो पहला आपका दृढ़ता है, दूसरा संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व, ठीक है ना। ये आपके सभी जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब पेपर आपका होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ओके। इसका यहाँ पर आंसर है दृढ़ता का। दृढ़ता आपको बताए थे ही, ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग। तो दृढ़ता होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। कह रहा वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपना एक निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं, ठीक है ना, बनाए रखती है, दृढ़ता कहलाती है, ठीक है ना। जैसे ठोसों में जो दृढ़ता, मतलब कह रहा दृढ़ता, दृढ़ कहते ना, हम दृढ़ संकल्प आज ले रहे हैं, ठीक है ना, आज से 5 घंटा रोज पढ़ेंगे। तो रोज रोज जो 5 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब कईयो बाबू कम कर दिए ना, 5 घंटा के बजाय 3 घंटा पढ़ लिए, तो आपका दृढ़ संकल्प क्या हो गया, समाप्त हो गया। आया समझ में। तो दृढ़ता का मतलब जैसे ठोस होते हैं ना, ठोस देखेंगे जो पत्थर होते हैं, ईंट होते हैं, तो वो अपने आप पर अकड़े रहते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उन्हें दृढ़ संकल्प है, हमें ऐसे ही रहना है। उसमें परिवर्तन होता, पत्थर में, ईंट में परिवर्तन होता है नहीं। तो वही कह रहा है, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी एक निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं क्या करती हैं, बनाई रखती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं, ठीक है ना। तो ठोसों में दृढ़ता क्या होती है, अधिक होती है, और गैसों में दृढ़ होता ही नहीं है। अब कहेंगे, अब कोई गैस से कह देगा हम रोज क्या करेंगे, हम क्या होंगे, एक ही जगह एकत्रित रहेंगे, पता चला वो हवा का झोंका मारा, ठीक है ना, तुरंत उड़ के फुर हो गया, ठीक है ना, एक जगह रहेगा नहीं। तो ठोस इस प्रकार से क्या होते हैं, दृढ़ निश्चित नहीं, उनके अंदर दृढ़ता होता ही नहीं है। तो ठोसों में दृढ़ता सबसे अधिक होती है, और गैसों में दृढ़ता क्या होती है, सबसे कम होती है। ये बहुविकल्पी भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, संपीड्यता क्या होती है। तो वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु संपीड़ित हो जाती है, अर्थात उसका आयतन कम हो जाता है, संपीड़ितता कहलाती है। ध्यान से देखिएगा। तो गैसों में संपीड़ितता क्या होती है, अत्यधिक होती है, जबकि ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है, ठीक है ना, सिंपल से। तरलता, तरलता का मतलब होता बहाव, जिसमें क्या होता, बहाव होता है, ठीक है ना। तो किसमें बहाव होता है, ठोसों में। द्रव और गैसों में बहाव क्या होता है, बहाव होता है। द्रव पानी बहता है, गैसें बहती हैं, ठोस थोड़ी ना, पत्थर को बहा दोगे, नहीं बहा पाएंगे। तो वह कारण, वह गुण जिसके कारण पदार्थ में बहाव होता है, ठीक है ना, सिंपल सा। वह गुण जिसके कारण पदार्थों में बहाव होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बहाव होता है, तरलता कहलाता है, ठीक है ना। तो द्रवों और गैसों में बहाव होता है, ठोसों में बहाव कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे बहेगा, हवा बहेगा तो धीरे धीरे लुढ़केगा, ठीक है ना। अब वही बात करते हैं, पानी ऐसे पानी वहां उड़ जाकर चला जाएगा ना। तो क्या होगा, द्रव और गैसों में बहाव जो होता है, क्या होता है, ठोसों में बहाव के कम होता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज आपका हो गया तरलता। उसके बाद हम लोग जानते हैं बर्तन में गैस का भरना। अब बर्तन में गैस का भरना, तो बर्तन में कैसे गैस का भरता, जैसे बर्तन होती है कोई, बर्तन में जैसे कोई गैस होती है तो गैस का भरना, जैसे सिलेंडर में गैस कैसे भरते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से है।
तो कह रहा है देखो क्यों बढ़ते हैं, इसकी संपीड़ितता क्या होती है, सबसे अधिक होने के कारण ही बढ़ते हैं, ठीक है। तरह गैसों में जो संपीड़ितता होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। अत्यधिक संपीड़ितता होने के कारण अधिक दाब पर हम लोग क्या करते हैं, गैस को बर्तन में भरा जा सकता है। सिंपल सही है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आकार, आकार की बात करते हैं, कह रहा वह गुण जिसके कारण वस्तु की एक निश्चित ज्यामिति होती है तो वस्तु का आकार कहलाती है। जैसे ठोसों का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव और गैसों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। इससे आपको जानते हैं, ठीक है। छोटा छोटा सा प्रश्न है, गतिज ऊर्जा क्या कहती है, वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ के कण क्या होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गैसों के कणों में जो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। घनत्व होता है, तो किसी तत्व के द्रव्य प्रति इकाई आयतन के घनत्व का, तो इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ से ये कारण बताइए, तो ये कारण वाला आप लोग आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। ये आपका पूछता नहीं है पेपर में, ये आपका पेपर में नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, वैसे अगर लिखना होगा तो कैसे है, ठीक है। जो पेपर में पूछता है उसके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, ये तो आप लोगों को बता दिया गया, ये तो कैसे निकाला जाएगा मान आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको अलग से एक और मैं वीडियो बना के उसमें प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। कैसे निकाला जाता है वो अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वो आप लोग देख लेंगे, अगर भूल भी जाएंगे तो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर ये किसकी भौतिक अवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पेपर जब होगा आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक तो उन सभी क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा आपका, ओके। तो कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पे जो होगी जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है। लिखेंगे जल का जो क्वथनांक जो होता है, ध्यान से देखिएगा, जल का जो क्वथनांक भाई होता है ना वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, गैस की मतलब गैस ही हो जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः 250 ही आपका, ठीक है ना। 250 डिग्री सेल्सियस पे जल की जो भौतिक अवस्था हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, गैसीय अवस्था हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपका जो टेम्परेचर हमारा होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे पानी को आप क्या करेंगे, जमीन मतलब उसको नीचे गिराएंगे, तैसे तुरंत वह वाष्पित हो जाता है। आया समझ में। जल की भौतिक अवस्था ध्यान से देखिए, अगर हमारा जीरो है, जल की भौतिक मतलब हमारी भौतिक अवस्था अगर क्वथनांक क्या है, शून्य है, ठीक है ना। अगर जीरो होता है तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठोस में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं तो जो जीरो में हो जाता है तो क्या होती है, जम जाती है आपकी, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन है सब, ये आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं सब, वैसे पढ़ लीजिएगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो वाष्पीकरण के कारण सारा चीजें होता है, ठीक है। और ये सब आप लोग पढ़ लेंगे घर पे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारा क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल हम जैसे होता है गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, बताओ किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, सूती और सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि जो सूती और सफेद जो कपड़े होता है उस पर जो आकर्षण जो होता है सूर्य का बहुत कम होता है, ठीक है ना। और जो आपके काले कपड़े होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत तेज क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। सूर्य, हाँ, तो आपका शरीर क्या होगा, जब काला पहन लेंगे तो आपको खूब गर्मी होगा। और ठंडियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार के, काले, ताकि हमें गर्मी हो, एहसास हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। तो 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। देखो इसी जगह बता दिया गया है सारा चीजें, कह रहे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो तापमान होता है जल वो क्या होता है, द्रव हो जाता है, क्या हो जाता है, द्रव, द्रव से वो ठोस बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। मान लो जल है तो जल एक प्रकार का द्रव है ना, ध्यान से समझो, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो तापमान होता है, तापमान पर जो हमारा जल होता है वो क्या होता है, द्रव होता है, तो जल एक प्रकार का द्रव है। तो ये जो द्रव होता है, जब आपका जो कहेगा बहुत ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस तो बर्फबारी होने लगता है। जम्मू कश्मीर में जैसे क्या होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा जीरो होता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर बारिश थोड़ी, यहाँ जैसे हम लोग के आमतौर पर पानी की होता है ना बारिश,
तो वहां पर माइनस में होने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण सीधे सीधे आपके बर्फ गिरते हैं। ठीक है, मतलब वो जम जाता है, ऊपर से तो पानी ही गिरता है, लेकिन आते तुरंत जैसे उसके सतह से आता है, ठीक है ना, जैसे वहां से निकलता है तुरंत वो क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है, क्योंकि वहां ठंडी बहुत हवाएं है। उसके बाद क्या रहा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी चीज होता है, कहाँ पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो वो गैस अवस्था में होता है। ठीक है ना, आज समझ में। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई द्रव होता रहता है, ठीक है ना, तो जल वो द्रव में ही रहेगा। तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट है, समझो अच्छे। जैसे हमने बात किया, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है किसी द्रव का स्थिति, तो वो क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। क्या तो क्या हो जाएगी, सॉरी वो क्या हो जाएगी, ठोस होगी। क्या होगी, ठोस। अगर हमारा 100 से ऊपर है या 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होगा, हमारा गैस होगा। क्या होगा, गैस। और 0 और 100 डिग्री से बीच में होगा तो वो हमारा क्या होगा, द्रव ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप क्या होगा, द्रव अवस्था में ही रहता है। वही ना, देखो 0 और 25 के बीच, 0 और 100 के बीच में आ गया तो द्रव ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, पता है जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो क्या होगा, वो ठोस होगा। ठीक है ना, तो बात किया ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव अवस्था होगी वो ठोस अवस्था में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। अगर हम बात करते हैं तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जो होगा, द्रव अवस्था वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बता ना। तो क्या हो, टेम्परेचर बहुत हाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे यहाँ पर पानी आएगा वैसे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस अवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका टोटल। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बहुविकल्पी जानेंगे, तो पहले इतना थ्योरी आप लोग क्या करें, लिख लें। ओके।